बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। मेरा ख्याल है यूट्यूब पर पहली दफ़ा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जा रही है। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी रसमलाई खीर की रेसिपी। ये मेरी अपनी ही इनोवेशन है। मैं खुद से ही कुछ ना कुछ रेसिपी में चेंजेस करती रहती हूँ। खाते हुए यूँ लग रहा था जैसे खीर नहीं, हम रबड़ी खा रहे हैं या खोया खा रहे हैं। बहुत ही लजीज बनती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। 3 लीटर मैंने मिल्क लिया है। मैं यहाँ पर डिब्बे वाला दूध यूज कर रही हूँ। आप फ्रेश मिल्क भी यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी की बना रही हूँ। आप चाहें तो 1 लीटर या 2 लीटर मिल्क से भी बना सकते हैं। राइस पहले अच्छे से धो लीजिएगा, फिर भिगोइएगा। 1 कप राइस लिए थे जिनको मैंने गर्म पानी में 1 घंटा पहले भिगो दिया था। चावल ऐड कर देंगे। अब इतना कुक करेंगे कि चावल बिल्कुल गल जाएं। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि दूध उबल के बाहर गिरे नहीं, और जो साइड से मलाई हमारी जमती जाएगी वो भी हम खीर के अंदर ही शामिल करते जाएंगे। किनारे भी साफ करते जाएंगे साथ साथ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। हाई फ्लेम पर कुक नहीं अभी करेंगे वरना चावल कच्चे रहेंगे। ये देखिए चावल बिल्कुल गल चुके हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चावल को मैं मैश कर रही हूँ तो वो दाना बिल्कुल टूट रहा है। अब मैंने हैंड ब्लेंडर लिया है जिसकी हेल्प से मैं चावल बिल्कुल मैश कर लूंगी। आप चाहें तो चावल पहले से भी ब्लेंड करके डाल सकते हैं या चावल बॉयल करके उसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं, या कच्चे चावल ब्लेंडर जग में थोड़े से दूध या पानी के साथ उसका पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है जो आपको आसानी लगती है। अब मैंने यहाँ पर हाफ टिन कंडेंस मिल्क का ऐड किया है। सेपरेट पतीली में मैंने थोड़ा सा मिल्क ले लिया है जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। 1 रसमलाई का पैकेट लेंगे और इस रसमलाई के पैकेट को मैं थोड़ा थोड़ा इस मिल्क में ऐड करती जाऊंगी। अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी ताकि जब रसमलाई का पैकेट हम दूध में ऐड करें तो उसके लम्स नहीं बने, गुठलियां ना बने, जिसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी और मुसलसल विस्क चलाती रहूंगी। ये सेपरेट मेथड मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारी पूरी खीर ऑलमोस्ट कुक होने के करीब है, थिक हो रही है। उसमें चावल जो डाले थे उसकी वजह से खीर थिक होना स्टार्ट हो गई है। इसलिए मैं सेपरेट दूध लेके उसमें रसमलाई का पैकेट डाल रही हूँ ताकि लम्स नहीं बने। ये देखें जैसे मैंने रसमलाई का थोड़ा सा मिक्सचर डाला है वो जमना स्टार्ट हो गया था और मैं मुसलसल उसमें विस्क चला रही हूँ जिसकी वजह से ये पूरे मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एक थिक सा मिक्सचर मुझे मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको ठंडे दूध में भी मिक्स करके ऐड कर सकते हैं, जैसे कस्टर्ड का पाउडर मिक्स करके डालते हैं। उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा कुकिंग टाइम देना होगा। इसमें ये थिक होता जाएगा और एक खोया टाइप, रबड़ी टाइप की उसकी लुक आ जाएगी। और जब ये थिक हो जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट खीर में ऐड कर दूंगी। आप इसको डायरेक्ट खीर में भी डाल सकते हैं। जब राइस कुक हो जाएं और गल जाएंगे राइस तो आप ये पैकेट उसमें डाल के मुसलसल विस्क चलाते जाइएगा ताकि इसके लम्स नहीं बने। आपको ये डबल मेथड भी नहीं करना पड़ेगा उसमें। फिर इसकी वजह से बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर बना था क्रीम का। बहुत मजेदार टेस्ट था उसका। आप भी एक दफा इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। रसमलाई वाला मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है, थिकनेस की तरफ भी आ चुका है। अब मैं इसको खीर में ट्रांसफर कर लूंगी। वो वाला मिक्सचर भी मैंने खीर में डाल दिया है। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर पौना कप शुगर ऐड की है। अभी हम इसको मजीद कुक करेंगे ताकि शुगर अच्छे से डिजोल्व हो जाए और खीर और थिक हो जाए। मुझे शुगर थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने 4 to 5 टेबल स्पून शुगर और ऐड की है। आधा पौना घंटा हो चुका है मुझे खीर को कुक करते हुए। काफी ज्यादा कुक हो गई है। अब खीर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी चेक करने की एक छोटी सी मैं टिप आपको बताती हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने प्लेट में थोड़ी सी खीर ऐड कर ली है। 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको ठंडा किया है और पलट के मैं आपको दिखा रही हूँ। खीर बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए खीर में, परफेक्ट खीर कुक हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से स्पून पे भी मैंने आपको चेक करवा दिया है। बस हम इतनी ही खीर कुक। जब मैंने चावल डाले थे उसके साथ ही मैंने 2 से 3 इलायची भी डाल दी थी। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और नट्स को मैं रोस्ट कर लूंगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता और नारियल लिया था। हाफ मैं ड्राई फ्रूट्स खीर में ऐड कर दूंगी और हाफ से मैं गार्निश करूंगी। जब इस तरह रोस्ट करके डाले जाते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है नट्स का खीर के अंदर। नट्स को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट किया है मैंने। खीर
को सर्विंग डिश में निकालेंगे, लास्ट में चांदी के वर्क लगाएंगे और रोस्ट किए हुए नट्स से गार्निश करेंगे। मजेदार रसमलाई खीर बिल्कुल तैयार है। खूब अच्छे से ठंडा कीजिएगा और फिर सर्व कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।